Hello friends, my name is Sunil Arya, network marketing leader and motivational speaker. I welcome you all in this episode of Stories. दोस्तों आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जिसने जनरेशन्स को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। दोस्तों बात है उस समय की जब मोहम्मद अली नए नए वर्ल्ड चैंपियन बने थे और उनके इस पैशन से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, स्पेशली यूथ, यंग लोग। बहुत से यूथ जो यंग लोग थे उनकी फाइट करने की स्पिरिट, उनके पैशन से इंस्पायर हुए। और ऐसा ही एक बंदा था ब्रुकलिन अमेरिका में, ब्रॉन्क्स करके एक जगह है, वहाँ वो रहता था छोटे से शहर में। वो बच्चा मोहम्मद अली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। उसकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी, गरीब परिवार से बिलोंग करता था, बहुत सारी समस्याएं थी उसकी ज़िंदगी में, अच्छी एजुकेशन नहीं थी, आसपास का माहौल ठीक नहीं था और इस वजह से उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारी तकलीफ़ें थी उसकी लाइफ में और उसकी ज़िंदगी बस चल रही थी। वो बच्चा अपने आसपास के जो पड़ोसी थे, उनके बच्चे थे, उनके साथ ही खेलता कूदता रहता था जैसे कि आमतौर पे होता है। और उसके जो इलाका था, उसका जो एरिया था, उसका माहौल इतना अच्छा नहीं था। ब्रुकलिन ब्रॉन्क्स का जो एरिया था बहुत ज़्यादा बदमाश लोगों का इलाका था। वहाँ बहुत सारे गुंडे मवाली लोग टाइप के लोग रहते थे। उन लोगों के बीच में दोस्तों पला बड़ा, वहाँ पर वो रहता था और इस वजह से बहुत बार उसकी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत सारी फाइट्स उसकी होती थी और ज़्यादातर बार वो मार खाता था क्योंकि वो छोटा था, अपने से बड़े लोगों को हाथ नहीं उठा पाता था, उनसे कम शक्तिशाली था, जो उससे बड़े थे उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। इस वजह से उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा था और इसी दौरान यही सब उसकी ज़िंदगी में चल रहा था। इसी दौरान दोस्तों उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। उस बच्चे का कबूतरों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके पास बहुत सारे कबूतर थे और उसमें से एक कबूतर उसका खास था जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे हमेशा अपने साथ रखता था। तो दोस्तों एक बार की बात है, उस बच्चे की लड़ाई हुई एक बंदे से और उस बंदे ने गुस्से में आके उसका कबूतर उस बच्चे से छीन लिया। जो कबूतर जिससे कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस बंदे ने उस बच्चे से उसका कबूतर छीन लिया और उसे डराने लगा कि मैं तेरे कबूतर को मार दूंगा, मैं इसे यहीं ख़त्म कर दूंगा। उस बच्चे को डराने लगा क्योंकि उस बंदे को पता था ये बच्चा अपने कबूतर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उस बंदे ने उठाया। और ये सब चल ही रहा था, अचानक से उसने क्या किया, उस बंदे ने उस कबूतर की मुंडी पकड़ी और धड़ से अलग कर दिया और कबूतर मर गया। उसने कबूतर का जो बचा हुआ जो हिस्सा था वो सब उस बच्चे के ऊपर फेंक दिया। इस घटना के बाद उस बच्चे के अंदर बहुत सारा गुस्सा भर गया। उसने लड़ने की कोशिश भी की क्योंकि वो छोटा था इसलिए कुछ कर नहीं पाया, लड़ नहीं पाया उस बंदे से। वो बंदा बड़ा था उस बच्चे से, लेकिन वो बच्चा कुछ कर नहीं पाया। और दोस्तों उस कबूतर के मरने का जो गम था उस बच्चे के दिल में इस तरीके से बैठ गया और उस गम ने गुस्से का रूप धारण कर लिया। और इसी दौरान उस बच्चे को मोहम्मद अली की फ़ाइट देखने का मौका मिला। उस बच्चे ने मोहम्मद अली की फ़ाइट देखी टेलीविज़न पे और उसके मन में आया काश अगर ऐसा मैं भी लड़ पाऊँ, जिस तरीके से मोहम्मद अली लड़ रहा है, ऐसा अगर मैं भी लड़ पाऊँ तो मैं उन सब लोगों का मुकाबला कर सकता हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये अत्याचार किए हैं। जिस बंदे ने मेरे कबूतर को, मेरे प्यारे कबूतर को मारा है ना, मुझसे बदला ले पाऊँगा अगर मैं भी मोहम्मद अली जैसा लड़ना सीख पाऊँ तो। और दोस्तों वहीं से शुरुआत हुई बॉक्सिंग सीखने की। उस बच्चे ने ठाना कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। उसके अंदर गुस्सा बहुत था। और दोस्तों जब बोलते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु हाजिर हो जाता है। और दोस्तों उस बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन था, इतना पैशन था, इतना दर्द था, वो उससे निजात पाना चाहता था, उसके लिए कोई माध्यम चाहिए था उससे। और दोस्तों उस बच्चे के अंदर झांक के देखा एक बंदे ने, उस बंदे ने देखा कि इस बच्चे के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत सारी चीज़ें इसके मन में चल रही हैं, इसके अंदर बहुत सारा गुस्सा, ये कुछ करना चाहता है, कुछ बदला लेना चाहता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। इसके पास कोई रास्ता नहीं है अपने गुस्से को आकार देने का, गुस्से को दिशा देने का। और दोस्तों वो बंदा एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग कोच था और उसे पता चल जाता था कि कौन सा, क्योंकि देखिए दोस्तों फाइटिंग जो है, आप फाइट तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर गुस्सा है किसी चीज़ को लेके, वरना आप फाइट नहीं कर सकते। उस बंदे ने इस बच्चे के अंदर देख लिया था, पहचान लिया था कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बारूद है जो फटने को तैयार है, इसे बस माध्यम चाहिए, एक दिशा चाहिए। दोस्तों उस बंदे ने उस बच्चे को बोला, क्या तुम बॉक्सिंग सीखना चाहते हो? उस बच्चे ने बोला, हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। उस बंदे ने उस बच्चे को बॉक्सिंग सिखाना शुरू करा और धीरे 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 वो बच्चा डेवलप होता चला गया अपनी स्किल में। बॉक्सिंग की स्किल में बच्चा धीरे 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 डेवलप होता चला गया। साल बीतते गए, महीने बीतते गए और वो बच्चा और ज़्यादा डेवलप होता चला गया। मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया, ताकतवर बनता चला गया, अपनी स्किल में और ज़्यादा परफेक्शन लाता गया। और दोस्तों
19 साल की उम्र में उसे फाइट करने का मौका मिला और जब उसने फाइट शुरू की उसके बाद वो रुका नहीं। और इतिहास गवाह है, 19 साल की उम्र में बच्चा वर्ल्ड का यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गया और जिस बच्चे का नाम था माइक टायसन। दोस्तों सबसे ज़्यादा कम उम्र में, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फाइटिंग में बनना बहुत बड़ी बात है और ये कारनामा करके दिखाया था माइक टायसन ने। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ बचपन से दबे हुए गुस्से की वजह से, जिस गुस्से को माइक टायसन दिशा नहीं दे पा रहे थे। तो दोस्तों हमें सिर्फ दिशा देना आना चाहिए, हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो हमारे अंदर जो चल रहा है उसको सही दिशा दे सके। गुस्सा भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन अगर उसे सही दिशा सही समय पर ना मिले तो वो गलत दिशा में चला जाता है, इंसान क्रिमिनल भी बन जाता है, राइट। लेकिन माइक टायसन के गुस्से को सही दिशा दी उनके कोच ने, उन्हें सही रास्ता दिखाया, उन्हें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचने की काबिलियत माइक टायसन के अंदर थी, जहाँ तक पहुँचने की ऊर्जा, एनर्जी, पैशन, इंथुजियाज्म उनके अंदर था, उसे सही दिशा दी और उन्हें कामयाब व्यक्तित्व बनाया। तो दोस्तों ये थी कहानी माइक टायसन की, जिन्होंने कि अपने पैशन, अपने गुस्से को सही दिशा देके दुनिया बदली। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्सा खराब चीज़ नहीं है एक्चुअली, जैसा कि आमतौर पे हमें कई बार बताया जाता है, सिखाया जाता है। गुस्सा खराब चीज़ नहीं है, लेकिन गुस्से का इस्तेमाल, गुस्से की जो ऊर्जा है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका गुस्सा अच्छा है या ख़राब है। दोस्तों माइक टायसन भी चाहते तो बॉक्सिंग सीख के उन लोगों को फोड़ सकते थे जिन लोगों ने उन्हें बचपन से परेशान किया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को सही दिशा दी, अपने गुरु के गाइडेंस में, अपने मेंटर के गाइडेंस में, और उस गुस्से से दोस्तों अपनी दुनिया में सब कुछ अचीव किया। क्योंकि दोस्तों गुस्सा भी एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी है, वो भी एनर्जी है। आप चाहें तो बिजली से रोशनी जला लें, बल्ब जला लें, या तो आप बिजली से किसी को मार डालें, डिपेंड आप पे करता है। तो दोस्तों माइक टायसन ने अपने गुस्से का सही इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी को बदलने में, गरीबी से बाहर निकलने में, कामयाब होने में, अपने जीवन की सारी स्थितियां बदलने में उन्होंने गुस्से का इस्तेमाल किया और कामयाब हो गए।